तेलंगाना में केसीआर का चला आ रहा 10 सालों का शासन खत्म हो गया है और राज्य में 3 दिसंबर को के चंद्रशेखर राव की विदाई हो गई। कांग्रेस ने राज्य की 64 सीटों पर कब्जा कर सरकार बनाई और प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर रेवंत रेड्डी विराजमान हो गए। और इसी बीच कांग्रेस की सत्ता आते ही राहुल गांधी की एक बड़ी भविष्यवाणी सच हो गई। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देश के दक्षिणी राज्यों में अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने बीआरएस शासित तेलंगाना उससे छीन लिया। 6 महीने पहले ही कांग्रेस ने कर्नाटक बीजेपी से छीना था। हाल ही में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने राज्य की 119 सीटों में से 64 पर जीत हासिल की, जिसके साथ ही तेलंगाना में बीआरएस का लगभग 10 सालों से चला आ रहा शासन अब समाप्त हो गया है। और इसी के साथ नई सरकार के बनते ही बीआरएस राज में हुए घोटालों का पिटारा भी अब एक एक कर खुलना शुरू हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अब मंत्रालयों से फाइलें तक चोरी होने लगी है। दरअसल नई सरकार के मंत्री अभी प्रभार संभाल ही रहे हैं। इसके पहले ही 3 मंत्रालयों में अहम कागजात चोरी हो गए। मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि कई अहम फाइलों के कागजात गायब हैं। कई कागजात दफ्तर में ही चुराने के सबूत भी मिले हैं। फर्नीचर न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि चोर सोफा कुर्सी तक अपने साथ ले गए। फिलहाल हैदराबाद सिटी पुलिस ने नामपल्ली, सैफाबाद और एबीडस रोड थानों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैरानी वाली बात यह है कि तीनों मंत्रालयों में चोरों ने ज्यादातर फाइलों को या तो तहस नहस कर दिया या उन्हें लेकर भाग गए। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन सी फाइलें गायब है। चोरी की पहली घटना पशुपालन मंत्रालय में हुई। 10 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस मामले में पूर्व पशुपालन मंत्री और बीआरएस नेता तलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी कल्याण और 4 अन्य को आरोपी भी बनाया गया। ये एफआईआर मंत्रालय की चौकीदार मंदाला लक्ष्मैया ने दर्ज कराई। लक्ष्मैया ने चारों आरोपियों को दस्तावेज तहस नहस करते और कुछ दस्तावेज साथ ले जाते देखा था। डीसीपी सेंट्रल डी श्रीनिवास के मुताबिक इस ऑफिस से फाइलों के साथ ही फर्नीचर भी गायब है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।